दोस्तों, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने जो कहा था वो बात सच साबित होती नजर आ रही है। एक तरफ जिस तरीके से एनडीए में बिखराव देखने को मिल रहा है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जो मजबूत बैसाखी है मोदी सरकार की, वो लगातार कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ जाते नजर आ रहे हैं। क्रॉस वोटिंग अभी हाल ही में हो चुकी है। इसने बीजेपी और खासकर मोदी शाह को बेचैन कर दिया है। कल तक कहने लगे कि हम संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन अपने ही सहयोगियों को डराने धमकाने के लिए अब एक नया संविधान संशोधन होने जा रहा है। जी हां, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब उस संविधान संशोधन के बारे में आप सुनेंगे तो यकीन मानकर चलिए, आप समझ जाएंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कभी भी नहीं ये सोच पाएंगे कि वो बीजेपी का साथ छोड़े। क्योंकि एक तरफ उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, दूसरे ही दिन ईडी सीबीआई उनके दरवाजे पर खड़ी होगी और 30 दिन बाद चाहे वो नीतीश कुमार हुए चंद्रबाबू नायडू, उनकी मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको दिखाऊंगा एक ऐसा ही संविधान संशोधन खास तौर पर अपने सहयोगी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर नकेल कसने के लिए लाया जा रहा है। यानी जो कहा था नीतीश और नायडू को लेकर या फिर संविधान को लेकर अखिलेश और तेजस्वी यादव ने, वो बात सच साबित हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये संकेत मिल रहे थे कि नीतीश कुमार इस बार मानेंगे नहीं, वो चुनाव से पहले पलटी मारेंगे, इसलिए एक एक कदम बड़ा फूंक कर रखा जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ आपको याद होगा कि चिराग पासवान भी बीच बीच में इस बात के संकेत देते रहते हैं कि वो कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। तो वही चंद्रबाबू नायडू खुद दिल्ली पहुंच गए और इन सब के बीच खबर है कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर एक बड़ी क्रॉस वोटिंग होने जा रही है। वहीं 17 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी साहब 75 साल के हो जाएंगे, उसके बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी होगी और खबर है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत ज्यादा ललायत नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन उनके सहयोगी चाहे वो नीतीश कुमार हो या नायडू, ये मानने के लिए तैयार नहीं कि अगला प्रधानमंत्री अमित शाह हो। ऐसे में इन सबकी नकेल कसने के लिए और विपक्षी पार्टियों के शासित राज्यों में नकेल कसने के लिए एक नया बिल लाया गया है। इस बिल का 130वां संशोधन है। यह संशोधन होते ही खास तौर पर विपक्षी पार्टी शासित राज्य और तो और अपने सहयोगी शासित राज्यों में के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर नकेल कसी जाएगी। पहले मैं खबर दिखा रहा हूं, देखिए। दागी नेताओं पर शिकंजे के लिए संविधान संशोधन विधेयक, हिरासत या गिरफ्तारी पर सीएम और मंत्रियों की जाएगी कुर्सी। ये जानते हैं कि जब तक ये सत्ता में रहे और 300 पार रहे, यानी प्रचंड बहुमत में, तब तक इन्होंने जब चाहा, जैसा चाहा, जो चाहा वो करवाते रहे। इन्होंने अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्शा। आपको याद दिला दूं कि जब किसान आंदोलन के माहौल बना हुआ था, उस समय इनके सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने इनका साथ छोड़ा था तो ये बिलबिला उठे थे। आज क्या स्थिति बनी हुई जाकर देखिए पंजाब में। आप देखिए, शिवसेना जो इनकी पुरानी सहयोगी कही जाती है, आज वो दो फाड़ हो चुकी है इन्हीं की बदौलत। लेकिन अब ये समझ गए 240 सीटें पाने के बाद यह स्थिति लगातार बनी नहीं रह सकती। इसीलिए 240 सीटें होने के बावजूद अपने सहयोगियों को कैसे लगाम में रखा जाए, इसके लिए कानून का डर दिखाना होगा। अदालतों की जरूरत ना पड़े कि अदालत कोई फैसला दे तभी चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई हो, बल्कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके और नए कानून का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने जो साथी हैं उन पर लगाम कसी जाए, उसका पूरा प्रबंध किया जा रहा है। प्रबंध क्या है? प्रबंध देखने के लिए ये पहले द हिंदू की खबर पढ़ लीजिए। खबर है कि होम मिनिस्टर अमित शाह एक बिल लेकर आ रहे हैं लोकसभा में। ये लोकसभा का जो बिल आने जा रहा है 130वां संशोधन है। ये बिल जो लाने जा रहे हैं, ये 3 अलग अलग बिल है। इसमें प्रधानमंत्री का भी जिक्र है, केंद्रीय मंत्री का भी जिक्र है। सुनते जाइए, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सुनिए, अब ये नाम बताता जा रहा हूं, मुख्यमंत्री और किसी भी राज्य के मंत्री का। इसमें यह है कि अगर 5 साल से ज्यादा सजा वाले, 5 साल या 5 साल से ज्यादा सजा वाले किसी भी मामले में अगर आपको कोई भी जांच एजेंसी या पुलिस गिरफ्तार करती है और 30 दिन जेल में रखती है या फिर हिरासत में रखती है, तो आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। केंद्रीय मंत्री हो तो केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना होगा। अगर आप राज्य में मंत्री हो तो राज्य के मंत्री का पद छोड़ना होगा। जबकि अगर अदालत ने आपको दोषी ठहराया नहीं ठहराया, इससे कोई फर्क नहीं। बस आप 5 साल या 5 साल से ज्यादा सजा वाले मामले में आरोपी हैं और 30 दिन जेल में बिता देंगे या हिरासत में बिता देंगे तो आपकी कुर्सी गई। अब इसकी निशाने पर अगर ये लोग सोच रहे हैं, रडार पर तो केवल रेवंत रेड्डी होंगे, तेलंगाना वाले कांग्रेस की सरकार, हिमाचल वाले होंगे, अरे वो होंगे उमर अब्दुल्ला ना, ममता बनर्जी, तो आप सोच लिए नहीं। इनको पता है कि जिस तरीके से चीजें बिगड़ रही हैं, उसे देखकर इनके अपने सहयोगी भी इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पहला नाम आता है चंद्रबाबू नायडू का। दरअसल बीजेपी और मोदी शाह ये जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू का ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं,
वो अगर समर्थन खींचते हैं तो मोदी सरकार खतरे के निशान पर आ जाएगी। लेकिन आज ही बीजेपी या फिर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी जो आंध्र प्रदेश की सरकार में सहयोगी है, दोनों अपना समर्थन वापस लें तो अभी चंद्रबाबू नायडू को फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी नायडू को मोदी और शाह की जरूरत नहीं है, शाह और मोदी को नायडू की जरूरत है। लेकिन बात बात पर आंखें दिखाना इन्हें पसंद नहीं है, अपनी बातें रखने वाले पसंद नहीं है, इन्हें लगाम में रखने वाले लोग बहुत पसंद है कि जो मैंने कह दिया वो आखिरी सत्य है। तो इन्होंने ये प्रावधान किया है। अगर मानकर चलिए चंद्रबाबू नायडू कल समर्थन वापस करने की कोशिश करते हैं और कर ले लेते हैं तो इन्हें कुछ नहीं करना। ये क्या करेंगे, खतरे के निशान पर आएंगे, लेकिन खतरा नहीं, फौरन ईडी सक्रिय होगी। यकीन मानकर चलिए दूसरे दिन ही चंद्रबाबू नायडू के घर पहुंचेगी। 30 दिन तक वो जेल की सलाखों के पीछे हिरासत में रहेंगे आराम से, बता रहा हूं स्पष्ट। ये पहले भी हो चुका है उनके साथ, जेल जा चुके हैं, रोए थे एक बार, आपको याद हो, उन पर एक मामला दर्ज किया गया, जेल में भेजा गया, तब रोए थे, बाद में आकर कैसे उनके परिवार को परेशान किया, वही दोहराया जाएगा। और उसके बाद फौरन की इनकी मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाएगा और फिर यही स्थिति इनके और पार्टी के जो विधायक है, जो मंत्री बने बैठे, उनके साथ कर दिया जाएगा। पार्टी कहां बचेगी? टीडीपी आंध्र प्रदेश में बचेगी? नहीं। यही स्थिति नीतीश कुमार के साथ करेंगे। नीतीश कुमार ने आए बाएं साएं करने की कोशिश की कि नहीं मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री, तो करेंगे बनो मुख्यमंत्री। फिर वही 30 दिन वाला खेल कर लीजिए। जेडीयू तो वैसे ही टूट की कगार पर है। चिराग पासवान जो बार बात पर यह याद दिलाते हैं कि मैं एनडीए का हिस्सा केंद्र में हूं, बिहार में तुमने बेड़ा कर दिया है, ये तमाम चीज है, बोल के देखो तुम केंद्रीय मंत्री तक नहीं रहोगे। कौन? नितिन गडकरी, नाम बन गिना रहा हूं, नितिन गडकरी 36 का आंकड़ा हर कोई जानता है। नितिन गडकरी करके करवा के देखें क्रॉस वोटिंग, इसके पास होती क्रॉस वोटिंग नहीं करवा पाएंगे। यानी जो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव कह रहे थे कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं, और वो कब? जब 240 सांसद है तब यह स्थिति बनी हुई है। तो इसीलिए कह रहा हूं, आप सोच रहे रेवंत रेड्डी के साथ होगा, हां उनके साथ भी हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके खिलाफ यही होता भी। आपने दिल्ली में देखा, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उनके एक एक मंत्री को जेल में भेजा, तब तक ये कानून नहीं आया था, जेल में भेजा, अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा। अभी सत्येंद्र जैन जो उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे, उनको लेकर अदालत ने कहा कि सबूत ही नहीं है उनके खिलाफ, और जेल में भी रह लिए। पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ माहौल भी बना दिया बीजेपी ने ये जांच एजेंसी के माध्यम से, और ये तमाम चीजें हुई। अब तो कितना आसान हो जाएगा, क्या आप मान सकते हैं कि कल ही जो मान साहब है पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ ये नहीं हो सकता? कितना आसान है। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नहीं कर सकते, कितना आसान है। तो ये यही करने जा रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करने का ऐलान जो इनके अपने बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था, वो सच था, जनता समझ गई थी, इसीलिए 240 पर लाई। लेकिन सवाल उठता है, ये नीतीश नायडू जैसे लोग कब समझेंगे? अब आइए अगली खबर देखिए। खुद नवीन कुमार ने क्या कहा, देश को आपातकाल में झोंकने की तैयारी, क्षेत्रीय दलों नेताओं का नामो निशान मिटाने का कानून आ गया। सबसे ज्यादा इसकी चपेट में न झुकने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता आएंगे, देख लीजिएगा। नीतीश बाबू तैयार रहिएगा, हेमंत सोरेन, नीतीश बाबू, नायडू, ये सब याद कीजिए। सीपी राधाकृष्णन ने कैसे हेमंत सोरेन को राजभवन बुलाकर धोखे से ईडी से गिरफ्तार करवा दिया था। दिखाई दे रहा है तानाशाह किस कदर डरा हुआ है, और इस डर में वो बौखला उठा है, देख लीजिए। यानी पहले वोटर लिस्ट की धांधली, चीफ जस्टिस, माफी चाहूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अपनी मर्जी से, बीजेपी की महिला प्रवक्ता बॉम्बे हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति, बीजेपी का नेता बन जाता है रिटर्निंग ऑफिसर और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करता है। कैसे संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके सामने एक एक सबूत है। नमस्कार।